Okay. Hello, everyone. Good morning. So we are starting with another session, and today is the first session of the modern history. So far, we have completed ancient history, and we have moved on for the modern history. So today is the first session. Okay. And now let us begin with the session. So the very first question is: Blue water policy was associated with Those Portuguese ना बस what was the नहीं name? फ्रांसिस्को डी हाँ, अल्मेडा हाँ, करेक्ट, ओके। एंड देन वास्को डी गामा का वेलकम किसने किया था कैलिकट में? जैमरिन। और ज़ैमरिन जैमरिन को किंग बोलते ज़ैमरिन थे, हाँ वैसे किंग को बोलते थे जैमरिन। जो काली कट के मतलब वो थे राजा ना हम्म। ठीक है, फिर पहला पोर्टुगीज वॉइस जो बना था वो था अल्मेडा। और जिसने वही फाइनल पोर्टुगल पावर को स्टैब्लिश किया था वो कौन था? जिसने फाइनल अल्बुकर्क स्टैब्लिश किया? एल्बुकर्क। अल ठीक है, एल्बुकर्क। तो रियल ठीक फाउंडर कौन था? अल्बुकर्क हाँ, साउंड इज फाइन। ओके। और उसके बाद में ये ठीक है, पहला यूरोपियन कौन थे? पोर्टुगीज थे, देन फॉलोड बाय डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच। ठीक है। लास्ट में फ्रेंच हम्म। और उसके बाद में हुगली, हुगली किसका बेस था? हुगली पोर्टुगीज नहीं पता का, ठीक है। पोर्चुगीज में और उसके बाद में इंग्लिश की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सूरत में इंडिया, इंडिया में पहली फैक्ट्री सूरत में। इफ आई आस्क, इंग्लिश ने पहली फैक्ट्री साउथ में कहाँ पे खोली थी देन? वो आंध्रा में खुली थी ना हाँ, मासूलीपट्टनम। एंड अगर मैं पूछूं मसूलीपट्टनम ईस्टर्न इंडिया में तो? हुगली ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा ओडिशा के अंदर ओके पीपली, पीपली इज द करेक्ट, लाइक नो, एकदम प्रिसाइज कौन है। सा ओडिशा पीपली, में पी पी अच्छा ए एल पीपली आई, ओडिशा। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया में सुगर, साउथ में मसूलीपट्टनम, ईस्ट में ओडिशा, पीपली। ठीक है। हम्म उसके बाद में जो ओके, तो आई एम स्पीकिंग सम स्टेटमेंट, इधर करेक्ट होगा या गलत होगा, तो लेट मी नो। ठीक है। हम्म अल्बिडा कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, ट्रू फॉल्स? बीच गोवा हाँ, हाँ ट्रू बट था ही वाज नॉट अल्मीडा, ही वाज अल्बुकर्क। अच्छा अलवकर हम्म, ठीक है। आफ्टर दैट इंग्लिश कंपनी established a factory at ठीक है, 11 हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर। हाँ, हु वाज द पर्सन जिसने मतलब वो दिया था, मतलब ट्रेड अलाउ किया था? जहांगीर। जहांगीर ट्रेड परमिट। ठीक है, पहला पहले परमिट कौन ओनली गया जहांगीर था से उसके मिला पास? था हाँ, पहला कौन गया था जहांगीर के पास लेने? हॉकिंस। फिर हॉकिंस को मिलता है या नहीं मिलता? हॉकिंस को मिलता है शायद नहीं मिलता, फिर थॉमस लो को थॉमस मिलता है। को ठीक। अच्छा थॉमस हाँ, लो को ओके। उसके बाद में पोंडिचेरी वाले जो होते हैं उनकी फैक्ट्रीज कहाँ होती है? फ्रेंच में। गोवा में किसकी होती है? पोर्टुगीज की होती है ज्यादातर। और ट्रैंक्वाय में किसकी होती है? ट्रैंक्वाय में डैनिश की होती है। ठीक है। अच्छा डेनिस वैसे मतलब PDED होता है ना, मतलब इंग्लिश के बाद डैनिश भी आते हैं, पर ठीक है, डैनिश थोड़े हम्म लेसन इंपॉर्टेंट है, प्लस लेसर नॉन है, तो वो ज्यादा मतलब दिए नहीं होते हैं, बट वो भी आए थे। हम्म ओके। फिर उसके बाद डेनिस में भी ओके, ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? ब्रिटिश एम्पायर मतलब इंडिया में हाँ, रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या दिया था? डुअल गवर्नमेंट भी दिया था, और जो किसने अबॉलिश किया बंगाल था? हाँ, जो अबॉलिश किसने किया? वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन ठीक हेस्टिंग्स है। कि लाइक नो कौन से बैटल से इंडिया में लाइक नो कंसोलिडेशन हुआ था ब्रिटिश पावर का? बिगेन स्टार्ट हुआ था मतलब कंसोलिडेशन। प्लासी से शुरू हुआ था और बक्सर पे कह सकते हैं कि उनको एक एज एंड मिला देन था जो मतलब जो बैटल था बक्सर का, वो फॉलोड बाय एक ट्वीटी भी था। वो ट्वीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ना हाँ, और डुअल गवर्नमेंट था क्या?
डुअल गवर्नमेंट मतलब जो फाइनेंशियल पावर थी वो ब्रिटिश के पास थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था वो बंगाल गवर्नर के हाथ में था। हाँ, वो निजामत एंड दीवानी, ठीक है। दीवानी। और इनको बक्सर में ही दीवानी राइट मिला था ना, हाँ, बीओबी बिहार का। बंगाल उड़ीसा। हम्म। हाँ। शाह आलम कौन था? शाह आलम रूलर था, जो मतलब मुगल रूलर था उस समय, बैटल ऑफ बक्सर के समय, जिससे इन्होंने और वो ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिश ने। उस समय भी बक्सर के टाइम भी दो दो ट्रीटीज हुई थी, एक आगरा वाली और और एक इलाहाबाद वाली। हाँ, शुजाउद्दौला कौन था? और अवध नवाब। अवध का नवाब, करेक्ट। ओके, हाँ। सो जब बक्सर का वॉर हुआ था उस टाइम में बंगाल का नवाब कौन था? हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बक्सर वाज फोर्ट? बैटल ऑफ बक्सर, खान। दोनों ही मतलब ये क्या बोलते हैं, जो बक्सर था इसमें नवाब था कौन? जाफर, ठीक है। उसका कौन सा जाफर? जाफर। और पहले में जो अच्छा। प्लास्टिक होता है तब वो जो जाफर होता है वो उसको मिसलीड और लाइक नो हाँ हाँ हाँ। डिच कर देता है और उसको सिराजुद्दौला को बोल देता है दैट आई एम गोइंग टू फॉर द हम्म। बैटल एंड यू जस्ट गो एंड रिलैक्स एंड देन जब वो वापस रिटर्न करता है तो फिर पता लगता है कि वो तो सब कुछ लाइक नो गद्दारी कर सब। चुका है। हाँ, बता। ठीक है। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी, फिर होता है वॉन्डिवोश और फिर होता है बक्सर। तो ये एक सीक्वेंस कई हम्म। बार आ जाए तो इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान की कैपिटल कहाँ थी? टीपू क्या कहते हैं वो, दो कैपिटल श्री- थी ना उनकी। हाँ, एक एक तो एक तो श्रीरंगपट्टनम थी। हाँ श्रीरंगपट्टनम, और एक मैसूरी थी शायद। हाँ, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगम में किसने किसके साथ की थी? मैसूर ने इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ में। मतलब तो टीपू एग्जैक्ट नहीं सुल्तान। पता वो कौन कौन लोग थे, लेकिन ब्रिटिश और मैसूर के साथ थी। हाँ, मतलब और मैसूर से तो वो थे ना आपके, हम्म। ये टीपू सुल्तान, ठीक है। पहला जीजीआई कौन था? फर्स्ट गवर्नर जीजीआई। जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया, बेंटिक। और फर्स्ट जीजीबी कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हास्टिंग, ठीक है। उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा के टाइम कौन था गवर्नर जनरल? एशियाटिक सोसाइटी 1773, तो हेस्टिंग रहा होगा। नहीं। वारेन हाँ। हास्टिंग, ठीक है। फ्रेंच पॉलिसी किसकी है? कौन सी? रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस, रिंग फेंस, इन्हीं की थी ना। हाँ। उसके बाद में बंगाल में ड्यूअल सिस्टम इन्फोर्स करता है क्लाइव, उसको एबॉलिश करता है हम्म। वारेन हास्टिंग, ठीक है। ये तो हमने कई बार देखा ही है। जुडिशियल सिस्टम कौन लाया था इंडिया में? वारेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस। वारेन कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का अच्छा, कोड भी काफी प्रेवलेंट है दो तो तरह वो के भी थोड़ा। कोड, दो तरह के कोड बनाए थे हम्म। ना उसने। हम्म। मतलब ही बिलीव्ड इन सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि उसने सेपरेट कर दिया था हम्म। जुडिशियल को टैक्सेशन से, ठीक है। क्योंकि जो और कलेक्टर सिविल होते थे सर्विस। पहले उनके पास दोनों तरह की पावर थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम्म, और लोगों को पनिश करने की भी। बाद में उसको करेक्ट। उसने कॉर्नवालिस ने अलग किया था। सिविल सर्विसेज कौन लाया था? सिविल सर्विसेज, मतलब इस सिविल पे तो सर्विसेज कौन? कई सारे वो हैं, लेकिन ठीक है, अगर कॉर्नवालिस को माने तो वो भी था। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे जो बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज बन गए, ठीक है। हम्म। सब्सिडियरी क्या मैम? अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इन्फोर्स किया था? सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस। पहले डुप्ले लाया था, फिर वेलेस्ली के टाइम में अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुआ था। हम्म।
सबसे पहली बार हैदराबाद में साइन किया था ना, नवाब, हैदराबाद के नवाब जो थे। Exact- हाँ हाँ, पहले हम्म इसने किया था, फिर अवध ने किया था, फिर मराठास ने किया हम्म। था, फिर नागपुर ने किया था, फिर ग्वालियर ने किया था। दिस इज द सीक्वेंस। एक्चुअली हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो इन सब में सबसे कमज़ोर पड़ते थे, इसलिए जब भी इंग्लिश कोई भी पॉलिसी हम्म लाते थे सबसे पहले उसको ज्वाइन करने वाले वही होते थे, हैदराबाद। और फिर उसके बाद में कैप्टन स्लीमैन का क्या है इम्पोर्टेंट? कैप्टन सप्रेशन ऑफ स्लीमैन ने ठगीज। डकैती, हाँ, डकैती और ठगी को कम करने के लिए। और सिस्टम किसने एबॉलिश? प्रथा, सती सिस्टम ना, सती प्रथा। 1829 में किया था, और राजा बेंटिक। मोहन गौरी उस टाइम थे। हम्म लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक का और क्या क्या? सती है, स्लेवरी है, ठगीज है। सप्रेशन ऑफ ठगी। ओके, फिर उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सीक्वेंस बताओ, पहले कौन आया देन कौन आया? अदर्स टू प्लीज पार्टिसिपेट। अगर कोई नहीं बताएगा तो हम बता देंगे। के सबसे सीक्वेंस में पहले तो सबसे पहले कौन आता है? बता। सतारा। कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बागात, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ओके, सो दिस इज हम्म। द सीक्वेंस। ठीक है। सगोली, ट्रीटी ऑफ सगोली क्या थी और किसके टाइम में साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ सगोली। टीटी सगोली नेपाल के लिए थी ना, मतलब 1811 के आसपास। यस, लॉर्ड हास्टिंग ने की हैस्टिंग। थी और नेपाल के लिए थी। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले कैप्चर हुआ था सतारा। अवध किस वजह से कैप्चर हुआ था? अवध को अवध। मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया था। एग्जैक्टली, ओके, ऑन द नेम ऑफ माल गवर्नेंस और वही। मिस गवर्नेंस। ठीक है, विडो मैरिज एक्ट किसके टाइम में इंप्लीमेंट हुआ था? 1856। यही, क्या नाम था उसका? हाँ, डलहौजी डलहौजी, हाँ हाँ। मतलब डलहौजी मार्केट कहता है और कैनिंग फाइनल उसका कह देता है। ठीक है। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट वॉइस कैनिंग। कैनिंग वाज द फर्स्ट। एंड स्लेवरी जिसने बैन की थी, एक्चुअली में अबॉलिश कर दी थी अच्छे से, वो था एलन बोर्डो। एलन बोरो। ठीक है। एलन बोरो शायद पहले नॉन ब्रिटिश वो थे ना। नॉन। एलन बोरो के साथ कुछ है, मतलब या तो वो क्रिश्चियन नहीं थे या ब्रिटिश नहीं थे, ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, क्या उसमें से दो कुछ है। आई डोंट रिमेम्बर एट शायद वो ऑल। जीव थे, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, पर उनके साथ है कुछ ऐसा कि वो कन्वेंशनल नहीं थे। देख लेंगे। परमानेंट सेटलमेंट किसका था? परमानेंट सेटलमेंट, हेस्टिंग्स। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब थोड़ा सा फास्टली देख लेते हैं, सती किसका था? सती। सती प्रथा अभी तो देखा तुमने, बेंटिक। इंडियन लॉर्ड नेशनल विलियम। कांग्रेस किसके टाइम एस्टेब्लिश हुआ था? हु वाज द लाइक नो गवर्नर जनरल बैक देन, अच्छा, और हु वाज द फर्स्ट? अरे यार उसका नाम। ओके, तो वो था डफरिन डफरिन। डफरिन। डफरिन, अच्छा, आईएनसी, 1885। ठीक है। डफरिन। फर्स्ट रेलवे लाइन किसने लाइट डाउन की थी? कौन सी रेलवे लाइन? रेलवे लाइन 1853 के आसपास हुआ था, डलहौजी रहा होगा। डलहौजी। ठीक है, गुड। उसके बाद में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी किसका था? उसी के टाइम है पीडब्ल्यूडी, डलहौजी। हाँ। और किसके टाइम में अफगानिस्तान के अगेंस्ट में फॉरवर्ड पॉलिसी आती है? ये दूसरा था ये, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। लिटन 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 अच्छा, लॉर्ड लिटन लिटन। लिटन। ठीक है, अफगानिस्तान against लिटन। हाँ, उसके बाद में मास्टरली इनएक्टिविटी किसकी होती है? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। सिंध कौन एनेक्स करता है? सिंध, सिंध। पता नहीं, याद नहीं है। मेयो।
मेयो तो नहीं था एलन वैसे। बर्ग। अच्छा, एलन बोरो। एलन, हम्म। ठीक है, ये एलन बर्ग वही है जिसने और क्या किया था, स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी खत्म की थी, ठीक। फर्स्ट फर्स्ट सेंसस किसके टाइम में आया था? लॉर्ड मेयो। मायो। हाँ, ओके, मेयो मायो। मायो। हम्म। उसके बाद में वो बॉयस रॉय जिसको लाइक नो अंडमान निकोबार में मर्डर वही कर किया था। मायो का ही मर्डर हुआ था। वो एक एक प्रिजनर था, मतलब डेथ सेंटेंस पे, उसने इनको मारा था, ये टहलने निकले थे सुबह। एग्जैक्टली। एंशियंट मॉन्यूमेंट किसका एक्ट है? एंशियंट मॉन्यूमेंट। ये एंशियंट मॉन्यूमेंट वगैरह 1904 के आसपास आया था ना, कर्जन के। वेरी गुड, कर्जन, ठीक है, कर्जन का है। उसके हम्म। बाद में सबसे लंबा वॉइस रॉय कौन का हुआ है, लाइक नो द लॉन्गेस्ट टेन्योर? कॉर्नवालिस। लिन लिथगो। नहीं, एंड लॉन्ग देन लिलित को। सेकंड नंबर पे कर्जन। अच्छा। अच्छा, हाँ, लिलित को, ठीक है। कर्जन 1946 से मतलब एक्चुअली 1942। एक्चुअली कॉर्नवालिस 2 बार आया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कॉर्नवालिस 2 बार आया था। ठीक है, लिन लिथगो का मैक्स का हुआ है, तो ये ठीक है। हम्म। गुड क्वेश्चन इट वाज। ओके, तो आईएनसी किसने बनाया था? अगेन आई एम आस्किंग सो दैट यू कैन फिट इट इन योर माइंड्स। आईएनसी। डफरिन, ठीक है, डफरिन डफरिन आईएनसी डफरिन। मतलब उनके टाइम में बना था। हाँ, डफरिन के टाइम में हम्म। ना 1885। लॉर्ड्स, सॉरी, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन। एंड इल्बर्ट विल वो भी लॉर्ड वाज एसोसिएटेड लॉर्ड रिपन। विद इसमें था कि इल्बर्ट बिल एंड में वो जैसे मतलब ब्रिटिश मेंबर को इंडियन जज भी वो कर सकते हैं, मतलब उनके 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 सामने ट्रायल किया सकता है कि नहीं, वैसा। ओके, फर्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। रिपन के टाइम में जो जितने भी बढ़िया काम हुए थे रिपन के टाइम हुए थे। द लिटन द बैड, द रिपन द गुड। ओके, डिवाइड एंड रूल किसने अडॉप्ट किया था? कर्जन। काइजन, ठीक है, काइजन। एंड हम्म। उसके बाद में हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? पहली बार तो वही लाए थे, मॉर्ले मिंटो। कौन सा मॉर्ले? मिंटो जो भी था। मिंटो, मिंटो। मिंटो। उसके बाद में हु वाज एसोसिएटेड विद हंटर कमीशन? हंटर कमीशन 2 बार आई है वैसे तो, एक 82 में आई थी और एक बाद में आई थी। जो 82 में आई थी वो एक तो सीबीआई की। जलियांवाला बाग से रिलेटेड थी, हाँ, और एक एक एजुकेशन से से। ये education से, ठीक है। एंड वो एक करेक्शन जिसपे मतलब अभी आपने बोला था ना कि ओनली जूइश था एलन बॉरो, तो ओनली जूइश तो लॉर्ड रीडिंग था, तो इसका अच्छा, मतलब एलन रीडिंग। बॉरो कुछ और था फिर। देखना पड़ेगा, देखिए। ठीक है, ओनली जूइश अगर आए तो वो हाँ, तो रीडिंग है। अच्छा, रीडिंग ओके, है। एनएम लोखंडे को क्यों जाना जाता है, लाइक व्हाई ही इज नोन? मतलब एक तो वो उनके लीडर थे ना, वर्किंग क्लास के, और उनकी वजह से ही संडे की छुट्टी मिली। और ये जो फैक्ट्रीज यस, एक्ट आया था उन्हीं की वजह से आया था। उन्हें ना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी ना, अम, एक ऑर्गेनाइजेशन याद नहीं आ रहा है। याद मुझे है लेकिन भाई अभी दिमाग में नहीं आ रहा। आई ऑल्सो रिमेम्बर। रिकॉल करेंगे वो उस तरह की। डॉक्टर, आईयूटीसी ऐसे कुछ करके है वो। AIUTC देखते हैं। नहीं वो तो एटक है, नहीं नहीं वो नहीं है, एटक तो उनकी है, वो लाला लाजपत राय। हमने मतलब वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी हाँ थी हाँ हाँ, वर्किंग क्लास के लिए। अभी देख के आई विल चेक एंड विल लेट यू नो, ठीक है। गैगिंग एक्ट तो किसको बोलते हैं? वर्नाकुलर को बोलते हैं। किसके टाइम में आई थी? लिटन के टाइम लिटन में। के। डिवीजन ऑफ बंगाल किसके टाइम में हुआ था? कर्जन। ठीक है। फिर डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट तो बहुत पहले थी। हाँ, किसकी थी? मतलब डुअल गवर्नेंस वो वाला पूछे, बंगाल वाला। हाँ, वही वाला। रॉबर्ट क्लाइव। ओके, एक मिनट, वो जो था ना अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो वापस देख लेते हैं, ठीक है। तो एनएम लोखंडे का क्या था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। हम्म। बॉम्बे मील हैंड एसोसिएशन आई हैव मेंशन इन चैनल एज वेल, सो जो भी देखना चाहते हैं वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। एनएम लोखंडे, ही वाज द पायनियर इन दीज वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, एंड देन बॉम्बे मिल एसोसिएशन इनका है,
और फिर उसके बाद में वाडिया फाउंडेड द, हाँ ये पहली बार जो किसी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ना वो वाडिया ने बनवाई थी, ठीक है, मद्रास वाली। तो ऑल्सो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद में कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली किसने शिफ्ट किया था? कलकत्ता टू दिल्ली, कैलकाटा टू दिल्ली। कैलकाटा दिल्ली। हम्म। अरे यार, जिसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ था, मिंटो ही था क्या? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग। हाँ, वो हार्डिंग। उसका ये होता है ना जब वो होता है दिल्ली दरबार 1911। हाँ, उसी के ऊपर असैसिनेशन अटैक भी हुआ था, अटेम्प्ट मतलब। हम्म, करेक्ट। रास बिहारी घोष, नहीं रास बिहारी बोस, उन्होंने बम मारा था। दो रास बिहारी हैं हिस्ट्री में, एक रास बिहारी घोष और एक बोस। घोष जो है वो शायद मॉडरेट हैं, और बोस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। प्रेस प्रेस लिबरेटर किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। अरे चार्ल्स मेटकाफे प्रेस लिबरेटर को बोलते हैं, मतलब प्रेस लिबरेटर चार्ल्स मेटकाफे था। कैसे? वो एक्ट तो उनके टाइम में आया था ना, क्या नाम था, रिपन के टाइम। लेकिन उन्होंने लिबरेटर मतलब वो वैसे नहीं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया तो उनको लिबरेटर कहा जाता है। प्रेस का लिबरेटर उन्हें इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने प्रमोट की थी लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स, कि मतलब आप अच्छा। ब्रिटिशर्स के लूप होल्स को भी ला सकते हो। उसने तो एक्ट ही बंद कर दिया था, बट लिबरेटर इन द सेंस कि उन्होंने बहुत फ्रीडम दी थी। अच्छा, वो हटा दिया था, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ कब थे, मतलब किस टाइम फ्रेम में? चार्ल्स मेटकाफ आई टेल यू कहाँ पे थे, ये शायद ना बेंटिक के आसपास, नहीं बेंटिक से थोड़ा आगे, ज्यादा आगे थे। एक मिनट। देखना, हाँ बेंटिक से आगे होंगे बहुत ज्यादा, मतलब 1850 डलहौजी था ना, 1850 यहीं कहीं पे, 1850 के आसपास। चार्ल्स मेटकाफ प्रोविजनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, शॉर्ट टाइम के लिए लिखा है, 1835 to 36, मतलब प्रोविजनल गवर्नर बोला इसमें, प्रोविजनल हाँ गवर्नर जनरल। बेंटिक, बेंटिक के जस्ट बाद में वही बेंटिक था ना, हाँ, इससे पहले 33 तो में। वो गया था तो ये शॉर्ट टाइम के लिए ही था, हाँ था, मतलब 20 इसका माह। टाइम कुछ खास नहीं है, बस काम ही देखो ना, वही बात है। हाँ, अब एक डलहौजी साल के इतने लिए। लंबे टाइम तक थे, डलहौजी के टाइम में कितने काम हुए, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द, हम्म, उन्हें मॉडर्न इंडिया का कंस्ट्रक्टर बोला जाता है डलहौजी को। एक तरह तो से, मेट काफे हाँ। तो हम लोग तो बस एक, मतलब मैंने तो आज तक सिर्फ मेट काफे को वही पढ़ा है, लिबरेटर वाला, और कुछ नहीं पढ़ा है खास। अच्छा। ओके, चलते हैं आगे। महलवाड़ी सेटलमेंट क्या था, और मतलब कौन कौन थे उससे एसोसिएटेड? महलवाड़ी सेटलमेंट बेसिकली, जैसे एक गांव होता है, उसमें जितने लोग थे उनके साथ एग्रीमेंट करके वहां से डायरेक्टली रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, ठीक है, ब्रिटिश। करेक्ट। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था? कॉर्नवालिस। ओके, मैं दो स्टेटमेंट्स देती हूँ, एक असर्शन है एक रीजन है, ठीक है। सो असर्शन है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, दे इंट्रोड्यूस अ लॉट वैरायटी ऑफ द लाइक नो दीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, एंड देन रीजन ये है, मतलब रीजन नहीं बट लाइक नो थोड़ी कॉन्सिक्वेंस हो जाएगी कि इसकी वजह से कई सारी क्लासेस आ गई। हाँ, तो दोनों ही सही हैं। हाँ दोनों सही है, प्लस इवन वो कॉन्सिक्वेंस भी उसका सही है, ठीक है। परमानेंट हम्म, सेटलमेंट हो चुका है, गवर्नर जनरल जिसने परमानेंट लैंड सेटलमेंट लाया, ये भी हो चुका है, मतलब एक क्वेश्चन को कई बार इन्होंने दे रखा है अच्छे से। ओके, उसके बाद में वाइसरॉय पीरियड इन विच द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर वर गिवन टू। ये जो उनके लॉयलिस्ट होते थे ब्रिटिश के। एंड ये किस टाइम में दिए जाते थे? कैनिंग के टाइम, ठीक है। क्या नहीं। अच्छा। थॉमस रीड एंड नहीं सॉरी, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो किससे एसोसिएटेड थे? रैयतवाड़ी। रैयत वाली। ड्यूरेंट थ्योरी वाज गिवन बाय? मैथमेटिशियन, वो इकोनॉमिस्ट थे ना। हाँ, कौन थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर थे, एक और डेवलपमेंट, थे ना, आरसी उन्होंने दत्त, कैलकुलेट किया था, आरसी दत्त। आरसी दत्त।
लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम जिसने propound की थी ना, वो दादा भाई नौरोजी थे। अब जैसे इनकी बुक ओके। भी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल हम्म। इन इंडिया, वो भी इन्होंने दी थी। और एक बुक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो किसकी थी? कौन सी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? हाँ, वो आरसी अम्बेडकर की? दत्त। आरसी दत्त की? और ये अम्बेडकर ने दत्त भी तो की, ऐसे कुछ लिखा था। अम्बेडकर की ये नहीं थी, लेकिन अब लिखा तो बहुत अच्छा, कुछ था। ठीक है। द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट आई डोंट नो, नो पॉइंट ये है। ओके। ठीक है, फिर देन द नेक्स्ट वन इज जजमानी कहाँ होते थे नॉर्थ इंडिया में? मिरासीदार कहाँ पे होते थे? ज्यादातर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आसपास। ठीक है। हम्म। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम कौन लाया था? लॉर्ड मायो। ठीक है। ओके। ओके, कितने चैप्टर्स थे? आई गेस रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी आज है क्या? मतलब अगर है तो आई कैन मेक यू डू, कर मतलब सकते हैं ना क्या? अ, लॉर्ड आज रिवॉल्ट 1857 कल करते हैं। कितना हो गया? कर सकते हैं, छोटा सा ही तो है, तो ऐसा ठीक कुछ है। होगा नहीं जो आता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। रिवॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओके, सो हम्म। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857? ग्रीस कार्ट्रिज जो उनकी इनफिल्ड राइफल में थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, हु सेड दिस? हाँ, इसको सवर करने का था। हाँ, बीडी सावरकर। ठीक है। हम्म। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से क्या नाम था उसका? बख्त खान। बख्त बख्त। खान। ठीक है। हम्म। बिहार से कौन थे? अ, बिहार से वो, अरे जो कुंवर काफी सिंह। उम्रदराज थे, कुंवर कुंवर सिंह। हाँ। ठीक है, कुंवर सिंह आगा से भी थे। ठीक है, वो वही मतलब आरा बिहार के बिहार में। थे। हाँ भाई, ठीक है, और जगदीशपुर भी वही। ठीक है, पहली बार स्टार्ट कहाँ से हुआ था रिवॉल्ट 1857? शुरुआत तो मेरठ। बैरकपुर से। नहीं। अच्छा, मेरठ मतलब हुई, बैरक मेरठ के पहले अंदर बैरकपुर में आती, बैरकपुर फिर वहां रिवॉल्ट से हुई। मेरठ। हाँ। खुशहाल सिंह आवा, ही इज फ्रॉम नहीं पता जोधपुर, कुछ। अच्छा। राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। और उसके बाद में लक्ष्मीबाई। ठीक है। हाँ, लक्ष्मीबाई का बैटल किसके साथ हुआ था? यूज क्रॉस। ठीक है। ह्यूज और रॉस। फिर लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है। उसके बाद में ग्वालियर। हाँ, मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद, इलाहाबाद। मतलब आज का प्रयागराज, राइट? एक, हाँ वही। एक और मौलवी था ना वो, फैजाबाद वाला। फैजाउल्ला, फैजाउल्ला, अच्छा। फैजुल्ला। ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया। तांता टोपे कहाँ से थे? ग्वालियर। एंड ग्वालियर। नाना साहिब। कानपुर। एंड उसके बाद में हाँ, ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विच प्लेस वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट 1857? द ऑप्शंस आर जगदीशपुर, लखनऊ, चित्तौड़, झांसी। चित्तौड़। चित्तौड़। ठीक है। अब है पॉइंटर्स। बख्त खान कहाँ से थे? बख्तियार दिल्ली। अहमदुल्ला। अवध एंड अहमदुल्ला, अभी तो फैजाबाद। अवध एंड फैजाबाद, हाँ वही, फैजाबाद कुंवर वाला। सिंह हो गए, नाना साहिब हो गए। बेगम जीनत महल कहाँ से थी? जीनत महल या हजरत महल? हजरत महल तो याद है, जीनत महल भी उन्हीं के साथ थी क्या? जीनत थी दिल्ली से, हजरत थी लखनऊ अच्छा। से। हम्म। Who was the prime minister when revolt was happening? Who was the PM? उसी बख्त खान को शायद पीएम बनाया गया था। नहीं नहीं नहीं, विस्काउंट पीएम, अच्छा पाल्मर्स्टन। वहां पे बता रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं याद है। ठीक है, विस्काउंट पाल्मर्स्टन। ओके। उसके बाद में कौन सा कमीशन था विच वाज लाइक नो एसोसिएटेड विद द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन? पील कमीशन। ठीक है, पील। पील अच्छा। कमीशन। ओके, एंड देन क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन होता है 1858 का। एंड देन 58 में हम्म। क्या क्या आता है, मतलब क्या आफ्टरमैथ क्या होता है 1858 का?
कि आगे एक से नो we are not going नो annexation, they will not interfere in religious beliefs or practices. करें। हाँ, और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन क्राउन के हाथों आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो डायरेक्ट क्राउन के हाथ में जाएगा, इनसे छीन लेंगे हम्म। कंपनी से। ओके, सो वी आर डन विद द 6 चैप्टर्स। हाँ, 6 चैप्टर्स हो गए हैं। ओके। ठीक है, हम तो वैसे भी आगे ही चल रहे हैं ना। आपने कल 4 दिए थे, ठीक है, तो हम लोगों ने 6 मतलब और भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई कैन कंटिन्यू, और लोग हैं नहीं, अभी ज्यादा हो जाएगा उनके लिए। ठीक है। ओके, थैंक्स एवरीवन हम्म। फॉर जॉइनिंग द सेशन। होप यू लाइक्ड इट। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, okay, keep engaging with our brewed content. All right. Okay. And we are hoping to grow and help you more. And then in the upcoming days, I guess no. Total suppose करते हैं that there are 50 chapters. Let us suppose, ठीक है, तो I guess no अगले 3-4 दिन में अगर cooperation रहा अच्छा, तो अगले 3-4 दिन में entire modern history हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, ठीक है। और यहाँ से अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री कहीं पे नहीं हो सकता। वी कैन इंश्योर यू द बेस्ट सर्विस एवर। ओके। ठीक है।